हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आपको पता है मैं अपने घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे कितनी दूर आई हूँ आप लोगों से सिर्फ बातें करने के लिए। और इधर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शांति है, गाड़ियों की कारों की आवाज़ तो आ ही रही है। मेरे को एक्चुअली कोई जगह नहीं समझ में आ रही कि मैं कहाँ जाके आप लोगों से बातें करूँ। अब मैंने आप लोगों को बताया ही है प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली हमारे जो पड़ोसी है ना, मेरे साथ वाली जो पड़ोसन है ना, वो बहुत तेज़ आवाज़ में डीजे चला देती है और वो पूरा दिन चलाती है। कभी सुबह चला देगी, कभी दोपहर को, कभी शाम को। और उसके गाने ना, मतलब एक परेशानी तो मुझे देखो हो रही है, आप लोग भी जानते हो। देखो मैं अब अपने घर से इतनी दूर आई हूँ अपनी वीडियो में आवाज़ देने में, इतना शोर मचा रखा है और मेरा घर साथ में ही है बिल्कुल। तो मेरे घर में तो ऐसे ना धन 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 की आवाज़ आती है, पूरी इतनी तेज़ आवाज़ आती है ना, तो बिल्कुल शांति से बंदा दिन में सो भी नहीं सकता घर के अंदर, ये हाल कर रखा है। बट क्या करें यार, बोल के भी देख लिया। कल किरण ने बोला भी था उसको कि भाई आवाज़ कम कर, तो कल तो कर ली आवाज़ कम, आज फिर से वही तेज़ कर ली आवाज़। तो इसीलिए फिर अब मैं क्या ही बोलूँ। अब आप कहोगे कि निधि दूसरे फ्लैट में आके आवाज़ दे देते वीडियो में, तो दूसरे फ्लैट में जहाँ पे है वहाँ पे सामने वाली एक और लेडीज़ है, वो भी वैसे ही डीजे चलाती है तेज़ तेज़ आवाज़ में। मतलब यहाँ ना ऐसी सोसाइटी में जब आप जहाँ रहते हो ना, जहाँ पे बहुत सारे कंजस्टेड घर होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, तो प्राइवेसी की प्रॉब्लम तो देखो होती ही है। अब आवाज़ मतलब वीडियो में पता है क्या है, हमारे यूट्यूब पे पॉलिसी होती है कि गानों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अब ये तो देखो कुछ लोग तो हैं जो जानबूझ के करते हैं, मुझे भी पता है, मेरे को भी समझ में आता है कि जो मतलब मेरे साथ वाली पड़ोसन है ना, उसको पता चल गया है कि निधि को दिक्कत होती है ज़्यादा आवाज़ से। क्योंकि मैंने बोला, मैं जाके बोल के आई उसको, मैंने कहा भाई मेरा वीडियो का काम है, मुझे वीडियो बनानी होती है, आवाज़ देनी होती है, भाई इतनी आवाज़ रखो कि अपने घर तक आए। मेरे घर में एकदम इतनी तेज़ आवाज़ आती है। बट अब वो जानबूझ के कर रही है क्योंकि उसको पता चल गया कि निधि का काम ख़राब कैसे करना है। पर चलो कोई बात नहीं, मैं भी समझ गई हूँ। अब मुझे पता है कि देखो वो उसने मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करी लेडीज़ ने, कि आज मुझे ना इतनी दूर दूर, बेटा शोर मत मचाना, चुपचाप जाओ ठीक है। तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करी कि मुझे इतनी दूर दूर आके कहीं कहीं। अब कोई नहीं, मैं तो देखो आप लोगों से बात करनी है, मैं किसी पार्क में आके वॉइस ओवर दे दूँगी। थोड़ा घर के नज़दीक हमारे घर के बहुत सारे पार्क हैं जहाँ पे दिन में शोर भी नहीं होता, तो आराम से, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं कर लूँगी मैनेज। कैसे जिसको काम करना होगा देखो वो कर लेगा, कैसे भी कर लेगा। लेकिन मुझे पता चल गया कि अब वो लेडीज़ से ना, अब मैं उसका कभी ना, इतना सा भी मैं बता रही हूँ, 1 रुपये का काम मैं तो नहीं करूँगी अब, क्योंकि मैंने बहुत हेल्प करी उस लेडीज़ की। आप लोग नहीं जानते हो, पता है पीछे 1-2 साल में ना इतनी बार हमारे यहाँ सोसाइटी में पानी की दिक्कत हुई, तो उसकी मोटर ना पानी नहीं उठाती थी, उसके घर के अंदर पानी नहीं चढ़ता था। तो मैं ना उसको पानी ना, मतलब पूरे महीनों 3-4 महीने, जो ये गर्मी के टाइम होता है ना, जब पानी की कमी हो जाती थी, तो मैं अपनी मोटर से पानी देती रही उसको। चलो पानी भी दिया, अभी भी रिसेंटली उसका सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो मैंने अपना सिलेंडर उसको दे दिया था। लेकिन हाँ, उसने ऐसा नहीं कहती कि उसने शाम को ही वापस कर दिया था सिलेंडर मेरा, लेकिन मैंने दिया ना, एकदम से ज़रूरत पड़ जाए तो मैं दे देती थी उसको। जैसे उसके पास जैसे खाली सिलेंडर नहीं है, जैसे हमारे पास 2 सिलेंडर होते हैं ना, उसके पास 1 ही है उस लेडीज़ के पास, तो वो 1 ही सिलेंडर है। तो जब भी उसका खाली हो जाता था ना, तो मेरे पास भरा सिलेंडर होता था, तो वो मुझसे ले लेती थी और बाद में जैसे अपना सिलेंडर भरवा के जैसे 2-3 दिन में फिर मुझे दे देती थी, रिटर्न कर देती थी सिलेंडर। तो मुझे ऐसे तो देखो दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन मैं मतलब हर तरीके से देखो कोऑपरेट कर रही थी ना, कि मतलब इधर से इस तरीके से भी मदद कर रही थी उसकी। और भी जैसे कई बार जैसे उसको कुछ भी मतलब ऐसे मदद चाहिए हो ना, जैसे, तो मैं करती थी। लेकिन अब उस लेडीज़ को ना, जैसे कहते नहीं कई लोगों को कि मन में ये आ जाता है कि भाई हम इसका काम ख़राब करेंगे, नुकसान करेंगे, तो वो चीज़ मैं भी समझ गई हूँ कि वो जानबूझ के कर रही है। तो बट अब कहने का कोई देखो फ़ायदा नहीं है क्योंकि कहोगे तो क्या करेगी वो, और ज़्यादा करेगी। इसीलिए मैं अब बोलती नहीं हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं निधि, तू ना अपनी ना वो वीडियो की एडिटिंग ना रात को कर लिया कर, देख अपना ही टाइम एडजस्ट कर ले। क्योंकि देखो वैसे देखो मैं वीडियो ना सामने से बोल के नहीं बनाती हूँ, मैं आजकल वॉइस ओवर में ही बनाती हूँ। तो वो तो वीडियो तो शूट करनी है, वो तो मैं दिन में कितनी भी कर लूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट दिक्कत जो है वो है, वो मतलब वीडियो में आवाज़ देने की, वो मैं रात को दे दिया करूँगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये देखो कितना कूड़ा करकट है, आप लोगों ने देख ही लिया। ये सोसाइटी में ना मैं बोल के भी आई हूँ, कई बार बोल के आई हूँ, और इस बार ना फिर मैंने सोचा, मैंने किरण को भी यही बोला
कि एक काम करेंगे किरण, हम ना इसको ना जलाई देंगे कूड़े को सारा इकट्ठा करके। और क्या करें, अब ये कूड़ा उठाने वाले नहीं उठा के लेके जा रहे, तो इसमें अब हमारी क्या गलती। हमने तो बहुत बार बोल दिया सोसाइटी में जा जा के, वो बोल देते हैं हम उठाएंगे, लेकिन उठाते नहीं है ये सारा कूड़ा, तो हम ही करवाएंगे और क्या करें। अब क्योंकि आने वाले दिनों में देखो बारिश का मौसम आ जाता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ फिर मैं कमरे में आ गई थी। ये आ गया था अगला दिन। विहान जस्ट अभी सो के उठाई था और अभी अभी मेरे सामने से पुलिस की गाड़ी जा रही है। वो भी सोच रहे होंगे निधि यहाँ ये लड़की बैठी कर क्या रही है ना, अकेली फ़ोन में लगी हुई है। तो कई लोग तो देखो गलत भी सोच रहे होंगे मुझे कि निधि फ़ोन पे सड़क पे बैठी है, फ़ोन में क्या बोले जा रही है ऐसे। तो मुझे तो पता है, देखो मैं अपना काम कर रही हूँ, लेकिन हर किसी को नहीं समझ में आता ना। कोई तो सोचेगा अकेले में बैठी पता नहीं किसी से बात कर रही होगी बट मैं किसी से बात नहीं कर रही गाइज़, मैं आप लोगों से ही बात करने आई हूँ यहाँ पे। तो अभी पता है गाइज़ क्या है ना, अभी कुछ ना कुछ लाइफ में ना प्रॉब्लम चलती ही रहती है। आपको पता है अब सिलेंडर की दिक्कत आने लग गई है कि अभी ना गैस का भी इतना वो रहता है कि ना गैस भी थोड़ा थोड़ा देख देख के खर्च करना पड़ता है। मैं तो खुद इतना सोचती हूँ कि ना मतलब एक टाइम का खाना 2 टाइम चल जाए, इतना चल जाए, क्योंकि अभी 10-15 दिन तो 10 दिन तो बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मेरा सिलेंडर ना अभी 10 दिन के अंदर ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि मेरा सिलेंडर ना खाली हुआ पड़ा है बिल्कुल ही। तो यहाँ देखो सुबह उठते ही मैं अपना ये बिस्तरा बना रही थी, बेड वेड झाड़ दिया था, खाना भी बना दिया था। अब मैं जहाँ पे बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, वहाँ पे ना गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, जैसे स्कूटी जा रही है, कभी कोई बच्चा जा रहा है, कोई लोग ऐसे जा रहे हैं, बट वो दिक्कत नहीं करता है देखो वीडियो में। लेकिन जो गानों वाली दिक्कत होती है ना, वो ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए फिर मैं इधर आई हूँ, मैंने कहा यहीं बैठ जाती हूँ। फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा दूर भी नहीं गई, मैं आपको चलो बताऊँगी कहाँ बैठ के मैंने वीडियो बनाई है। फिर और ज़्यादा दूर जाती तो फिर वही है ना, फिर पार्क में फिर आते हुए फिर पैदल पैदल, फिर मैंने कहा ये जगह ठीक है, इतनी शोर भी नहीं हो रहा है, यहीं पर ही आप लोगों से बात कर लूँगी। अरे अभी मैं आई हुई हूँ ना, तो अभी मेरे बस से पड़ोसी मिले, अभी यहाँ पे जा रहे थे, बोलते मतलब निधि यहाँ क्यों बैठे हो। तो मैंने बताया, मैंने कहा मेरा तो काम नहीं हो पाता भाई, इतना शोर मचा रखा है गली में, और कोई गली में नहीं है। मतलब हमारे ना सोसाइटी में कम से कम 5-6 गलियाँ हैं, बाकी सारी गलियों में ना इतनी शांति है ना, कोई कुछ नहीं चलाता। हमारी गली में है, और हमारी गली में पता है क्या करते हैं, कई घर बता रही हूँ, 2-4 घर ऐसे हैं, वो ना इतनी तेज़ ना पूरा फुल स्पीकर लगा देंगे, जैसे डीजे वाला होता है ना, और तेज़ स्पीकर लगा के पूरी गाने में, जैसे आगे पीछे इधर कोई पंजाबी सॉन्ग चला रहा है, कोई हरियाणवी सॉन्ग चला रहा है, इतना शोर होता है, इतना शोर। दिन के टाइम तो पता है सो भी नहीं सकते हैं अपना घर का दरवाज़ा बंद करके, क्योंकि घर के अंदर ही इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ें आती हैं, ऐसा लगता है जैसे बाहर ना शादी चल रही हो, कोई प्रोग्राम चल रहा हो। जैसे प्रोग्राम में होता है ना, जैसे गाने वाने चलाते हैं, इतना तेज़ लाउड चला लेते हैं, तो बोलने भी तो कोई मानता नहीं है। तो इसी वजह से ना बस हमारी सोसाइटी में ना इतनी, मतलब रात के बता रही हूँ, बस सिर्फ रात का वो टाइम होता है बस जब शांति होती है, जब शोर शराबा नहीं होता। और अभी तो पता है इतने घर भी नहीं है कि मतलब अभी किराए पे चढ़े हो, अभी तो कम से कम आधे घर खाली है, वो भी चढ़ जाएंगे तो हमारी सोसाइटी में कितना शोरगुल हो जाएगा। आप सोचो 90 घर है मेरी गली में सिर्फ, अभी तो 90 में से कम 30-40 घर ऐसे होंगे जो भी खाली पड़े हैं, तो वो भी भर जाएंगे, तो सोचो फिर क्या हाल होगा हमारी सोसाइटी का। हमारी सोसाइटी में ना शांति नहीं है, इतना शोर शराबा रहता है ना, पूछो मत। तो यहाँ पे देखो राजमा बनाए आज मैंने, और ये चावल तो मैंने कल बनाए थे, मैंने इन्हीं में दोबारा छोंक लगा दिया क्योंकि काफ़ी थोड़े ज़्यादा बन गए थे फालतू, और साथ में रायता था। तो विहान को, और ये चावल अच्छे थे खाने में, और राजमा बहुत अच्छे बन गए थे क्योंकि काफ़ी मतलब राजमा कम था, मैंने तरी अच्छी बना दी थी राजमा की, तो खाने में टेस्टी थे। तो विहान को भी मैंने, मतलब विहान ने भी थोड़ा सा छोड़ा, बाकी उसका अच्छे से पेट भर दिया मैंने, विहान का खिला पिला दिया, खाना हो गया। और मैंने भी अच्छे से देख लो राजमा चावल खा लिए, 3-4 बिस्किट खा लिए, शुगर फ्री वाले बिस्किट थे। और आज आपकी सुबह वाली वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि निधि आप ये क्या खा रहे हो, तो देखो वो खाने का मैं समझ गया आपकी बात क्या थी। आपने वीडियो में 2-3 टाइप की मैगी नूडल्स वगैरह की वीडियो देखी होगी, तो वो पता है मेरी एक दिन की नहीं थी, वो मेरी जैसे आज बनाई, फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद फिर बना ली, वो कहते नहीं कि वीडियो में इकट्ठी बन गई, तो इस वजह से आप लोगों को लग रहा है। बाकी नहीं, मैं इतना नहीं खाती हूँ, जैसे रखे हैं पैकेट मंगवा के, हाँ मैं चीज़ सारी रखती हूँ घर में खाने पीने की,
क्योंकि मेरी आप लोगों को बता ही रखा है कि कभी भी ना तबीयत ख़राब हो जाती है। ऐसे कई बार मेरा माइग्रेन, अब देखो ना इतना शोर गली में कर रखा है लोगों ने, वो मेरे सिर में वैसे ही दर्द की प्रॉब्लम रहती है। तो थोड़ी सी शांति के लिए मैं पार्कों में घूमना पसंद करती हूँ। मेरी सोसाइटी के आसपास पार्क है ना, मैं वहाँ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ क्योंकि यहाँ शांति है। गली में जाते ही तो भाई ऐसा लगता है कि पता ही नहीं क्या हो रखा है। इतना प्रोग्राम, डीजे चलाते हैं इतनी तेज तेज। वूफर आपने सुने होंगे ना, वूफर पूरे फुल वॉल्यूम में जो बड़े बड़े वूफर हैं वो चलाते हैं। तो ये बात है, इस वजह से मुझे भी कहीं दूर दूर आके वीडियो में आप लोगों से बात करने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि फिर इसीलिए हमारे तो ये है कि रात को शांति रहती है बस कॉलोनी में। दिन में भी मतलब ये लगा लो हमारी सोसाइटी में 12 बजे तक, 1 बजे तक भी लोग जाग रहे होते हैं। उसके बाद सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं यहाँ पर लोग। और कपड़े तो देखो आजकल मैं हर दूसरे दिन ही धो लेती हूँ। मैं कपड़े आजकल इकट्ठे करने ही नहीं देती हूँ। मतलब 2-3 दिन के भी कपड़े हों फटाफट, मतलब इतने ही होते हैं। देखो एक ड्रेस मेरी हो गई, एक मेरी नाइट ड्रेस हो जाती है, एक विहान की ड्रेस हो जाती है, जैसे तौलिया हो गया या फिर कोई बेडशीट वगैरह हो जाती है। तो इस तरीके से मैं साथ की साथ ही पानी में भिगो देती हूँ, सर्फ में 2-3 घंटे। और यहाँ पे ना ऊपर क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बाकी तो ऊपर मैंने आपको पता है वो लगा रखी है, शीट लगवा रखी है। थोड़ी सी जगह छोड़ी थी, वहाँ से ना कबूतर वो बीट कर देते हैं। मतलब आप समझिए ना, वो कबूतर बैठते हैं 2-3। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा ये जगह ना खाली कर देती हूँ। ये कपड़े मैंने ड्रायर कर दिए थे, इनको मैं सुखा दूँगी और ये वॉशिंग मशीन साइड में लगा देती हूँ। थोड़ी जगह बन जाएगी तो वहाँ ना सफाई डेली आसानी से हो जाया करेगी, वरना वो कबूतर बीट करते वो सारी ये वॉशिंग मशीन के ऊपर गिर जाती थी और मुझे ज़रूरत होती है वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने के लिए। तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा सा साइड में लगा देती हूँ यहाँ पे। और ये देखो पीछे कुर्सी के ऊपर जो रखा हुआ है ना, ये मेरी बाइक का साइड में लगाने का है। ये निकाल ही दिया, पापा जी ने निकाल दिया था, वो टूट गया था थोड़ा सा, तो फिर मैं यूज़ भी नहीं कर रही थी इसको, तो फालतू में ही लगवाया, यूँ ही पैसे वेस्ट गए। 600 रुपये का लगा था ये बाइक में साइड में सामान रखने का, बट इतना ज़रूरत नहीं होती इसका। वो देखते हैं बस पड़ा है, अब इसका डिस्कार्ड करूँगी मैं। और यहाँ पे बाद में फिर देखो कपड़े सुखा दिए थे, सुखाने के बाद उसके बाद मैंने पूरे घर में से एक बार मैंने बस वाइपर से ना, जैसे सर्फ का पानी था तो उससे अच्छे से मैंने पोछा लगा दिया था। और ये पानी की बोतल आई थी तो मैं इसको यहाँ ऊपर रख लूँ। 500 रुपये लेते हैं पानी का हमारा। अच्छा, मेंटेनेंस का बिल भी बढ़ गया है, 30-40 रुपये बढ़ा दिया अभी इस साल से। तो वो भी मेंटेनेंस देखो, जब मैं यहाँ पे आई थी ना इस सोसाइटी में आज से कई साल पहले, तो 350 रुपये मेंटेनेंस जाता था एक घर का, और अब करीबन 550 रुपये हो रखा है। 550 से थोड़ा 10 रुपये कम। तो ये देखो धीरे धीरे मेंटेनेंस भी बढ़े जा रहा है यहाँ का। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, तो किरण को जाना था स्कूल। एक्चुअली वो युवराज, आपको पता होगा, विहान का दोस्त है, तो उसके पापा को, मम्मी को, सबको जाना था स्कूल में एडमिशन करवाने युवराज का। तो वो जा रहे थे स्कूल देखने के लिए, पसंद करने के लिए। तो फिर क्या बोलते हैं, ये किरण साथ में जाएगी वहाँ पे स्कूल देखने के लिए कि कैसा स्कूल है, पसंद करने। तो ये तैयार हो रखी थी, इसने सूट वूट पहना हुआ था। तो मैंने कहा चलो वो मैंने कहा रील बना लेते हैं, है ना। तैयार होते हैं तो हमारा यूट्यूबर्स का हमेशा रहता है कि अगर हम तैयार हुए हैं, मैं भी ऐसा ही रहता है, मैं भी अगर सूट वूट पहन के अगर मैं तैयार, वैसे मैं कम ही होती हूँ क्योंकि कहीं जाना इतना होता नहीं, अगर मैं तैयार होती हूँ तो मैं भी सोचती हूँ कि चल यार एक आधी रील तो बना ही लेते हैं, है ना, वीडियो वगैरह बना लेते हैं। तो ये बात है। तो यहाँ पे इसी वजह से देखो फिर यहाँ पे मैं रील बना रही थी। मैंने गाने सिलेक्ट मैंने करे थे, हरियाणवी सॉन्ग सिलेक्ट करे थे। मैंने कहा सूट पहनते हैं तो सूट के साथ तो हरियाणवी गाने अच्छे लगेंगे। बाकी ये किरण डांस अच्छा करती है, इसको डांस बहुत अच्छा आता है करना, स्टेप्स वगैरह ये अच्छे कर लेती है। तो चलो जी, अब मैं घर की तरफ वापस हो जाती हूँ। बस 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आई हुई थी मैं घर से, थोड़ा मतलब दूसरी तीसरी गली आगे, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे बैठी थी। और कई जान पहचान के लोग मेरे सामने से गुजर चुके हैं, कोई बाइक पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, तो वो सोच रहे होंगे निधि यहाँ क्यों बैठी है। तो मैं जाती हूँ घर की तरफ, हो लेती हूँ। ये वीडियो मैं भेज दूँगी, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।